और यहाँ पर जो किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर है उसका भवन बनेगा, उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। और निश्चित रूप से ये बाजरा अनुसंधान केंद्र आने वाले समय के अंदर किसान के उत्पादन में तो वृद्धि करेगा, नई नई वेराइटियों का ईजाद भी करेगा और जिससे किसान के उत्पादन में वृद्धि होगी, यील्ड में वृद्धि होगी और किसान वैल्यू एडिशन करे। उसके लिए भी आने वाले 4-5-10 दिन के अंदर यहाँ पर सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगी, जिसके ऊपर आज आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्दी इसकी स्वीकृति निकालेंगे, जिससे कि यहाँ पर किसान अपने सीड को लाके उसकी प्रोसेसिंग करके और मार्केट में वैल्यू एडिशन करके और उस सीड को अच्छी वैरायटी का निकाल के वो बेच सके। इस दृष्टि के अंदर भी एक यहाँ पर जो सेंटर बनेगा जिसका आश्वासन दिया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी को। और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जीरे पर भी रिसर्च होगा, हमारे यहाँ पर सरसों का भी रिसर्च होगा। एक मल्टी टास्क जिस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार का रिसर्च यहाँ पर होगा। और आने वाले समय के अंदर मैं यह दावे के साथ में कहता हूँ कि ये बाजरा अनुसंधान केंद्र सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान का ही नहीं, देश का ही नहीं, ये दुनिया का बड़ा सेंटर बनेगा और विश्व के दूसरे देशों के साइंटिस्ट यहाँ के रिसर्च करेंगे और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर बाहर जाएंगे। ऐसा बड़ा सेंटर ये बाजरा अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है। तो इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर गुड़ामालाड़ी में ये जो पिछले जब मंत्री था तो उस समय इसकी स्वीकृति जारी की और अब इसका साइंटिस्ट भी लग चुके हैं, इसके ऊपर रिसर्च भी शुरू हो गया। 200 से अधिक वेराइटियाँ साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर इसका भवन का भी उद्घाटन होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि भवन बनने से पहले साइंटिस्ट की पोस्टें भी दे दी और उसके बाद में इन्होंने साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च भी शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूँ कि 2047 की सोच रहे। पहले की सरकारें होती थी, यूपीए की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो पहले सैंक्शन भी नहीं करते थे। सैंक्शन करते थे तो पहले भवन बनता था, उसके बाद में स्टाफ आता था और उसके बाद में रिसर्च शुरू होता था। लेकिन मोदी जी की सरकार है जिसके अंदर पहले साइंटिस्टों को भेजा, भवन बाद में बन रहा है और रिसर्च पहले से ही प्रारंभ हो गया। तो ऐसा एक 2047 की सोच जो कहते हैं कि बढ़ता भारत है, उसकी ओर ये एक कदम है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के और सभी किसानों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भारत माता की। यानी कि बाजरे की छोटी छोटी वैरायटी के ऊपर रिसर्च वहां पर होता था हैदराबाद में, जो यहाँ से 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर। वहां की जलवायु अलग, वहां की मिट्टी अलग, वहां का सब कुछ यहाँ से एकदम विपरीत परिस्थितियों के अंदर रिसर्च होता और वहां का बीज जो तैयार होता है वो बीज हमारे यहाँ पर आकर किसान खेती के अंदर काम में लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ की जो वैरायटी है उसको यहाँ पर की वैरायटी के अंदर उसको कैसे एडजस्ट करे वो मिट्टी, इन सारी विषयों के ऊपर वहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। अब आप मुझे बताओ, इस अनुसंधान केंद्र को यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, उसके बाद में बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आईसीआर के सभी हमारे साइंटिस्टों को, अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को, मंत्री जी को, कि अभी यहाँ पर भवन बनकर खड़ा नहीं हुआ और उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले यहाँ पर 200 वैरायटियों के रिसर्च पर काम शुरू हो चुका है। अभी आप गए होंगे इधर, जितने ये 200 खेत बने हुए छोटे छोटे, हर खेत के अंदर, अपने खेत के अंदर तो एक ही वैरायटी का हम बीज बोते हैं। आपको पता होगा, हम दुकान वाले के पास में जाते हैं, दुकान वाला दे देता है अपने को जो बीज, उसका एक ही प्रकार की खेती होती है। लेकिन यहाँ पर 200 प्रकार के साइंटिस्टों ने जिसने बीज का इजाद किया, बीज तैयार किया, उनके ऊपर रिसर्च होता है और उसमें भी इस मिट्टी के अंदर जो बीज कौन सा अच्छा उत्पादन करता है, उस बीज के अंदर फिर नई वैरायटी को कैसे ऐड करके और उसका उत्पादन बढ़े, इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। मैं आज आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि अभी काम शुरू हुआ है।
इसका फल आपको अगले आने वाले 6-7 साल बाद में मिलेगा। क्योंकि कोई भी नई वैरायटी अगर देश के अंदर निकलती है किसी भी प्रकार की बीज की, तो उसके अंदर 6 से 7 साल लगते हैं एक नई वैरायटी आने के अंदर। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ डीजी साहब? किसी भी वैरायटी को अगर उसका असली रूप में अगर आता है कि वास्तव में, क्योंकि साइंटिस्ट हर फसल के अंदर उस फसल के ऊपर रिसर्च करता रहता है, फिर वो वैरायटी तैयार होती है और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर वो किसी और जगह पर वो किसानों तक पहुंचता है किसी के माध्यम से, और उसके बाद वो किसान के खेत में आता है। तो अभी तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये काम आज अगर ये भवन बनता और उसके बाद में यहाँ पर रिसर्च शुरू होता तो हमें और 10 साल इंतजार करना पड़ता, लेकिन इन्होंने एडवांस चल रहे हैं। आपने साइंटिस्ट लगा दिए, अभी इनके रहने की व्यवस्था नहीं। अभी मैं डीजी साहब को और माननीय मंत्री जी को कह रहा था कि ये भवन तो बन गया, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, तो उसके लिए भी हमने पैसा स्वीकृत कर दिया है, और अगले बजट के अंदर पैसा निश्चित रूप से यहाँ लग के भवन भी बन जाएंगे, उन साइंटिस्टों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था भी होगी। और भी आगे आपके यहाँ पर जैसा कि जीरे के ऊपर भी काम होगा, जीरे पर भी होगा, तो और भी जो फसलें जिसमें अभी मैं जिक्र कर रहा था बीच में हम मंत्री जी और डीजी साहब कि जैसे कि सरसों का अनुसंधान अगर भरतपुर के अंदर होता है, वहाँ पर इसका जो अनुसंधान केंद्र है भरतपुर में, और भरतपुर के अंदर आपने कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा इस राजस्थान का सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी वैरायटी का सरसों पैदा होता है तो वो भरतपुर के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च सेंटर बन गया, वहाँ अनुसंधान केंद्र बन गया। तो इसका मतलब वहाँ के किसानों को जागरूक किया और किसान वहाँ पर सरसों का उत्पादन करने लगे, और सरसों का उत्पादन करने लगे तो आज वहाँ सबसे ज़्यादा सरसों का वहाँ पर उत्पादन होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उसी का प्रतिनिधित्व के तहत कह रहा हूँ कि अगले आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पर जो ये बाजरे के अंदर आप देख रहे हो ना, अभी जो बाजरा आता है बीज जिसपे कई बार खाली रह जाता है, बीज पर पक्का पूरा सटिया है, वो पूरा पकता नहीं है। उसके पीछे कारण है जलवायु और उसका परिवर्तन, क्योंकि रिसर्च यहाँ नहीं होता है। लेकिन भविष्य में जब रिसर्च यहाँ होगा तो हमारे आने वाले कल के अंदर यहाँ पर किसानों के खेत के अंदर अच्छी अच्छी वैरायटियों के बाजरे का उत्पादन नहीं, यहाँ पर खेतों के अंदर बीज का उत्पादन होगा। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आपके बीज आपके खेत में होगा, और जो बीज होगा आपके खेत में उसको सरकार 20% ऊपर रेट में तो खरीदेगी खुद ही। जो किसान बीज का उत्पादन करेगा उसको सरकार खुद खरीदती है, और वो भी बाजार रेट से 20-25% ऊपर रेट में खरीदती है, और वही बीज किसान के वापस खेत में जाता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से इस क्षेत्र को फायदा होगा। मैं आज इस अनुसंधान केंद्र के अवसर पर आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। बाड़मेर जैसलमेर के सारे, और इधर जालोर भी एकदम टच में है, तो जालोर, सिरोही और ये सारा जोधपुर और इस सारे क्षेत्र को बहुत बड़ा आने वाले समय के अंदर हमारे बाजरा से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। और अभी आपने देखा होगा अंदर घुसे होंगे, पहले जब हम यहाँ पर स्टॉल लगाते थे कृषि विज्ञान केंद्र की, तो 2-4 दुकानें लगती थी, और वो भी काम पूरा करने के लिए कि हाँ हमने यहाँ पर दुकान लगाई है। लेकिन आज हर दुकान के अंदर बाजरे के सिट्टे लेकर और नई नई वेराइटियाँ लेके खड़े थे। ये है बाजरे की धमक। और अभी यहाँ पर सबको बाजरे का राबड़ी पिलाई। ये तारा जी कह रही थी मैं तो पहली बार पी रही हूँ, ऐसे बाजरी के अंदर इतना अच्छी, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा आप इसका रिसर्च करते हो लेकिन आपको इसका स्वाद अभी तक नहीं पता। मैंने कहा ये हमारे घर में यहाँ जितने बैठे ना सब ये बाजरे के है ना, वो एकदम साइंटिस्ट है, पूरे राबड़ी के साइंटिस्ट है। राबड़ी सबको बनानी आती है? हाथ खड़े करो, किसको किसको राबड़ी बनानी आती है? देखो ये सब डॉक्टर है, राबड़ी के डॉक्टर है सारे।
और मैंने तो इसको भागीरथ जी आपको तो पता ही है, पिछली बार संसद के अंदर वो भेज दो। बाजरे के यहाँ की बनी हुई, यहीं के बहनों के हाथ से बनी हुई, मिट्टी के तवे पे बनी हुई और माटी के तवे माते रोटी को स्वाद ही अलग हुए। और भाई अगर खीरो माते बनावड़ी हुए पचे तो खावण को आनंद ही अलग ही आवे। खीरे माते बनोड़ी ने बा काकरी हेकुड़ी हुए न पचे जीमता जो बिस्कुट ही बिंगे तक फैल है, बिस्कुट के काम करे, बाजरे के बिस्कुट। तो इस प्रकार से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी सांसदों को बुलाकर और मिलेट्स ईयर के रूप में जब पूरे विश्व के अंदर ये मनाया जा रहा था, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले इस संसद से शुरू करो, फिर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बाजरे की बात करते हैं। तो वहां पर सभी सांसदों के सामने बाजरे के बने हुए सारे प्रोडक्ट वहां पर सब लोगों ने बड़े चाव से बाजरे का चूरमा,